नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आज श्रुति आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जेके न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ईरान और इजराइल में मेडिकल की शिक्षा के लिए ईरान में बच्चे क्यों पढ़ रहे थे। ये भारतीय बच्चे, जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो 100 से अधिक बच्चों को भारत वापस लाया गया, लेकिन मेडिकल की शिक्षा के लिए ये बच्चे ईरान में पढ़ाई क्यों कर रहे थे, इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे। खबर की तरफ अगर रुख करें तो इजराइल और ईरान के बीच 13 जून से शुरू हुए युद्ध के कारण ईरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्र संकट में फंस गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बुधवार 18 जून को ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से 100 से अधिक भारतीय छात्रों को विमान से स्वदेश वापस लाया, जिसमें कश्मीर घाटी के 90 छात्र शामिल थे। छात्रों ने भारत सरकार से युद्धग्रस्त ईरान से सुरक्षित निकासी की गुहार लगाई थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार 2022 में लगभग 2050 भारतीय छात्रों ने ईरान में विभिन्न कोर्सेज में दाखिला करवाया था। अब चलिए जानेंगे कि आखिर ये बच्चे ईरान में पढ़ाई करने के लिए क्यों गए थे। आपको बताते चलें कि हर साल 20,000 से 25,000 भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। ईरान भारतीय छात्रों के लिए एक आकर्षक गंतव्य है, खासकर किफ़ायती मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा के कारण। आपको बता दें कि ईरान में किफ़ायती मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे अक्सर ईरान जाते हैं। भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च 80 से 90 लाख रुपए तक का हो जाता है। अब इतने ज़्यादा खर्च को बचाने के लिए ये बच्चे अक्सर ईरान का रास्ता चुनते हैं, जबकि ईरान में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी डिग्री, जो भारत में एमबीबीएस के समकक्ष है, का कुल खर्चा 18 से 25 लाख रुपए, हॉस्टल और कॉलेज फीस सहित यानी प्रतिवर्ष लगभग 5.5 लाख रुपए। ईरान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज जैसे तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, शाहिद बेहेशती यूनिवर्सिटी और इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये संस्थान भारतीय छात्रों को FMGE नेक्स्ट परीक्षा पास करने के बाद भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने की पात्रता प्रदान करता है। मेडिकल के अलावा डेंटिस्ट, फार्मेसी, नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्स भी लोकप्रिय हैं। नीट, यूजी और मेडिकल सीटों की कमी होती है, इसलिए भी भारत से ये छात्र हर बार ईरान चले जाते हैं। भारत में भी नीट यूजी परीक्षा में हर साल करीब 23 लाख छात्र हिस्सा लेते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में केवल 1.1 लाख सीटें उपलब्ध रहती हैं। इसमें सरकारी कॉलेजों में 55,000 सीटें हैं, जहां फीस औसत परिवारों की पहुंच में। अब निजी कॉलेजों की औसत ऊंची फीस और सीमित सीटों के कारण कई छात्र विदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी का सहारा लेते हैं। ईरान में दाखिल के लिए नीट यूजी पास करना अनिवार्य है, जिससे यह एक विश्वसनीय और किफ़ायती विकल्प बनता है। इंजीनियरिंग और अन्य कोर्स के लिए भी छात्र ईरान का रुख करते हैं। मेडिकल के अलावा ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी देशों की तुलना में यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई सस्ती और गुणवत्तापूर्ण होती है। ईरान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ह्यूमैनिटीज ऑफ सोशल साइंस के छात्रों को आकर्षित करती है। फारसी भाषा, साहित्य, समाजशास्त्र और इतिहास जैसे विषयों में कोर्स उपलब्ध है। इस्लामिक स्टडीज में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए भी ईरान काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ईरान का रुख इस्लामिक स्टडी करने वाले बच्चे भी अक्सर करते हैं, हालांकि इसके लिए फारसी भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। स्कॉलरशिप और सहायता भी ईरान में अत्यधिक मिलते हैं, जैसे ईरान सरकार और धार्मिक संस्थान भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, जो उनके रहने और खाने के खर्च को कम करता है। भारत सरकार भी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ICCR और इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ITEC के तहत ईरानी छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। यह संस्कृति आदान प्रदान का हिस्सा है।
इन्हीं सभी कारणों के कारण जो भारतीय बच्चे हैं वे मेडिकल की शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए ईरान में पढ़ाई करते हैं। पर अभी ईरान और इजराइल के वॉर के दौरान इन सभी बच्चों 100 से अधिक बच्चों को वापस भारत यानी स्वदेश लाया गया है। और ऐसी और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क। तब तक के लिए मैं आज श्रुति लेती हूँ विदा। धन्यवाद।